हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट का चैप्टर। ये चैप्टर देखिए मैट्रिक्स का जो चैप्टर था उसी से बिल्कुल रिलेटेड है, उसी तरीके के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। इसमें कुछ एक स्टेप चेंज होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। डिटरमिनेंट में क्या है, देखिए ये मान लिया, देखिए हमारे पास डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर कुछ नंबर्स हम लेट कर लेते हैं। ये मान लिया हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है ए, इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए भैया जब भी आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ, तो 4 2 जा 8, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर की मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ यानी कि 3, और ये आंसर हमारे पास आ गया 5। ये देखिए ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था 8 - 3 विच इज इक्वल टू 5। ये था 2/2 का डिटरमिनेंट। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है 3/3 का, 1 2 3, ये मान लिया ये हमारे पास कोई 3/3 का डिटरमिनेंट है। इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये नंबर लिखा, मान लिया हमने यहाँ पे 1 लिखा, एक ब्रैकेट, उसके बाद ये नंबर 2, लेकिन इसका साइन चेंज कर दिया। बीच में जो भी नंबर आएगा इस नंबर का आपने साइन अपोजिट करना था। अगर यहाँ पे -2 होता तो हम यहाँ पे +2 यूज करते, ब्रैकेट प्लस में लास्ट नंबर और इसके नाम का ब्रैकेट। अब क्या करा, देखिए पहला नंबर लिया तो पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ करके इन दो को सोल्व कर दिया। 3 1 जा 3 -2। जब ये नंबर लिया तो पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ करके जो नंबर्स बचे इनकी मल्टीप्लाई, 12 माइनस में 4। जब हमने थर्ड नंबर लिया तो पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़ दिया और बाकी का डिटरमिनेंट सोल्व कर दिया। ये हमारे पास आया 4 - 2। यहां से आंसर आया 1 1 -16 1 - 16 प्लस 3, यानी कि यहां से आंसर हमारे पास आ गया -12 जो है इसका आंसर था। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो ये डिटरमिनेंट का बेसिक सा था कि किसी भी डिटरमिनेंट को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बात आती है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारे पास आएगी 0 के इक्वल। ये बात आपने याद रखनी है। यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे देगा, कोई मैट्रिक्स देगा और कहेगा ये सिंगुलर है, उसके अंदर एक वैल्यू आपको अननोन मिलेगी और वो अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A 2 x 1 3, ये मान लिया कोई मैट्रिक्स दी और इसने कहा A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ये देखिए मैट्रिक्स A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। A एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपने क्या करना है, A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड x का वैल्यू फाइंड आउट करिए। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमें एक बात पता है, अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट आएगा 0 के इक्वल। अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट आएगा 0 के इक्वल। तो ये भाई हमने A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। 3 2 जा 6 माइनस में x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करी इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स था तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। इस तरीके से आप लोग इसे सोल्व कर सकते थे। उसके अलावा डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चंस है, सॉरी कुछ फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपने सभी ने याद रखने हैं। जैसे कि कोई आपसे कहे a की पावर n का डिटरमिनेंट है, तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले a का डिटरमिनेंट लेंगे और उसकी पावर n करेंगे। उसी तरीके से सेकंड हमारे पास होता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप A का डिटरमिनेंट करेंगे और उसकी पावर n - 1। थर्ड देखिए एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट। इसमें क्या करना है, A का डिटरमिनेंट उसकी पावर n - 1
और उसका स्केयर, ए का डिटर्मिनेंट उसकी पावर n-1 और उसका स्केयर। इसी तरीके से अगर 3 बार एडजॉइंट हमारे पास आए तो यहाँ पे क्यूब करेंगे, 4 बार अगर एडजॉइंट आएगा तो हम उसकी पावर 4 करेंगे। नेक्स्ट देखिए ए इनवर्स का एडजॉइंट है, इसको लिखेंगे हम ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, इसको लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये चारों फॉर्मूले हैं, ये सभी आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट करिए। इन 4 के बाद नेक्स्ट नोट करिए। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अगर आपके पास आए कि कोई मैट्रिक्स है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है और उसका हमने लिया डिटर्मिनेंट, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं k की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A के इक्वल। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको इंपॉर्टेंट मान करके चलना। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स और इसका डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई सिंपल सी बात है, हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और उसकी पावर n-1। लेकिन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और कंप्लीट की पावर n-1, इसकी पावर n-1। इस तरीके से आप लोगों ने इसे सोल्व करना था। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता था एडजॉइंट ए इनवर्स। इसका अगर हम 2 बार एडजॉइंट ले, तो क्या रिजल्ट आएगा? यहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक मिनट रुकिएगा, इसको लिखेंगे हम ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट उसकी पावर n-1 का स्केयर। ये यहां से हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर n-1 का स्केयर। इसी तरीके से अगर यहां पर 3 बार एडजॉइंट आए और फिर डिटर्मिनेंट कहा जाए तो n-1 का क्यूब आएगा। अगर 4 बार कहे तो n-1 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पे सिर्फ एक एडजॉइंट था, इसलिए n-1 की पावर हमारे पास कितनी थी? 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास होता है अगर 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में हैं तो क्या करेंगे? तो भैया सभी का अलग से डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट अलग, बी का अलग, सी का अलग, सभी का अलग अलग से आप डिटर्मिनेंट लेंगे और फाइनल आंसर का सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए हमारे पास हो सकता था फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे सोल्व करते इसको? भैया इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, ए का अलग से डिटर्मिनेंट लेंगे और ए के एडजॉइंट का अलग से डिटर्मिनेंट लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट लिख दिया एज इट इज और ए का जो एडजॉइंट है इसके डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसकी पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी पावर n-1। यहाँ पे ए के डिटर्मिनेंट की पावर 1, यहाँ पे n-1। फाइनल आंसर आ गया ए के डिटर्मिनेंट की पावर n, ए के डिटर्मिनेंट की पावर n। इस तरीके से आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को यूज करेंगे, इन सभी कंसेप्ट को यूज करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 है। भाई ए कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 8 गिवन है, तो आपने उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? भैया हमें तो एक बात पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को 1/, कर दे तो आंसर आएगा। ये बात अगर आपको याद है, ये कंसेप्ट अगर आपको याद है, तो आप यहां से इसका आंसर डायरेक्ट 1/8 कर सकते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नेवी और एयरफोर्स वालों के लिए, तो थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है। नेक्स्ट देखिए, इसी कंसेप्ट से देखिए नेक्स्ट हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते थे। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ
फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी, ए बी सी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करिए और अलग से आपको मिलेगा इफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1, बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 एंड सी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2। मान लिया ये कोई वैल्यूज दिए, इनकी जगह कुछ भी वैल्यूज आपको एग्जाम के अंदर मिल सकती हैं। कैसे करना था इसको सोल्व? इसको सोल्व करने के लिए आपने बस एक बात पता हो, अगर 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में है और उनका कंप्लीट डिटरमिनेंट लेना है तो हम सबका अलग अलग डिटरमिनेंट लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आएगा 1 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आंसर हमारे पास हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। इफ A is 3/3 मैट्रिक्स, ए हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है एंड ए हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है और सेकंड चीज हमें गिवन है कि ए का डिटरमिनेंट जो है वो 4 है। तो आपने फाइंड आउट करना है वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ, फाइंड आउट करना है वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई 2 की, ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई 2 की, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। कैसे करेंगे भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी कंसेप्ट आपको अभी पढ़ाए गए उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो 2 है, ये इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका लेंगे डिटरमिनेंट। इसमें आप एक चीज याद रखिए, चीज क्या याद रखिए, ये हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है। जब भी स्केलर क्वांटिटी को बाहर लेंगे इसकी पावर में n आएगा इंटू ए के इनवर्स का डिटरमिनेंट, इसको लिखेंगे 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट यानी ए के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस में 1। n क्या होता है यहाँ पे? n हमारे पास होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, तो इसमें n की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे। 1/2 का क्यूब इज इक्वल टू 1/8 इंटू ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू 1/4 इंटू, ये देखिए यहाँ पे जब आप 3 पुट करोगे 3 माइनस 1 हमारे पास आएगा 2, यानी ए के डिटरमिनेंट की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ और ये आ गया 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 1/2 जो था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अपने तरीके का सबसे बेस्ट क्वेश्चन हम इसे मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है अल्फा 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 और यहां पे वैल्यूज थी 2 and 2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 125। then find आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें। कैसे करेंगे भैया? अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपने क्या करना है, सिंपल a इज इक्वल टू ए का जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास आएगा अल्फा टू अल्फा, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 4। ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल है और अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में से ए के डिटरमिनेंट वैल्यू 125, यहां से आ गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 129, अल्फा के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 129, तो अल्फा हमारे पास हो गया प्लस माइनस 129 का अंडर रूट, प्लस माइनस 129 का अंडर रूट। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना था। नेक्स्ट देखिए, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। तो आपने एक जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, हमें पता है एक डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एडजॉइंट ऑफ ए। यहां से इधर है ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने पता है ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 और यहां पर ए के डिटर्मिनेंट की पावर क्या दे रखी है 1। यहां पर ए के डिटर्मिनेंट की पावर दे रखी है 1। ये नीचे का बेस सेम है तो इसका मतलब है जब कंपेयर करेंगे तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो अगर n-1 इज इक्वल टू 1, यहां से n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, यहां से n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, तो n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब मैट्रिक्स जो है वो 2/2 ऑर्डर की थी। मैट्रिक्स जो थी हमारे पास वो 2/2 ऑर्डर की थी। इसके अलावा देखिए डिटर्मिनेंट की कुछ एक और प्रॉपर्टीज है, वो भी पढ़िए। डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल, डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल फॉर ओनली स्केयर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो है वो केवल और केवल स्केयर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, सिर्फ और सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर कई बार जो है लैंग्वेज के अंदर जो क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स का, उसके अंदर ये बात आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए यूजेज ऑफ डिटर्मिनेंट, यूजेज ऑफ डिटर्मिनेंट इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हम डिटर्मिनेंट को कहां कहां यूज करते हैं, तो इसका सबसे पहला जो एप्लीकेशन अपने पास है वो है फाइंडिंग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। फाइंडिंग एरिया, एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज करेंगे। कैसे भाई देखिए ये हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल है ABC और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3, तो इस मैट्रिक्स का जो एरिया है वो अपने पास इक्वल होगा 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट, क्या किसका डिटर्मिनेंट लेंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1, 1 इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और इसका जो भी रिजल्ट यहां से हमारे पास आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। सबसे पहला यूज जो है इसका यहां पर हमारे पास आया कि भाई एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का। अब एक बात यहां से और थोड़ा सा अगर हम माइंड का यूज करें तो भाई इस ट्रायंगल के इसी तरीके का एक ट्रायंगल अगर हम इस तरफ बनाएं तो ये एक पैरेललोग्राम हमारे पास आया। तो पैरेललोग्राम का भी एरिया हम डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, पैरेललोग्राम क्या है, एक ही तरीके की 2 ट्रायंगल्स होती हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये हमारे पास कंप्लीट पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट होगा। तो वहां से हम कह सकते हैं इस पैरेललोग्राम का जो एरिया आएगा इसके अंदर 1/2 नहीं होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज होगा। तो हम पैरेललोग्राम का एरिया भी यहां से फाइंड आउट कर सकते थे। थर्ड देखिए, थर्ड हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। मान लिया कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, x1, y1 और सेकंड पॉइंट दे दिया x2, y2, और इसका अगर आपने इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो इसका इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका है x1, y1, x2, y2, 1, 1, 1 इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। भाई यहां से ये जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा अगर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहां से क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। कोई लाइन मान लिया 2, 1
और 3,4 इस पॉइंट से पास हो रही है। तो हमने उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे x इंटू वाई 2,1 3,4 1 1 1। भाई ये डिटर्मिनेंट आया, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा। तो भाई चलो सोल्व करते हैं। ये आ गया 1 - 4 माइनस का y 2 - 3 प्लस का 1 8 - 3 इज इक्वल टू 0। भाई यहां से आएगा -3 तो आएगा -3x प्लस y -3x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन थी, इससे हम फाइंड आउट कर सकते थे। अब जो नॉर्मली हम जो लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, एक बार उस तरीके से भी निकाल के कंफर्म करते हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास आई वो सही आई कि गलत आई। तो भाई नॉर्मली हम करते हैं y माइनस में y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 और यहाँ पर इस लाइन का स्लोप, तो इसका स्लोप मेरे पास आ गया 3। भाई ये जो लाइन है इसका स्लोप हमारे पास आएगा 3। तो आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस में 6। ये आ गया 3x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। भाई दोनों इक्वेशन जो है बिल्कुल सेम आई हैं। इसका मतलब आप चाहे तो इस तरीके से यूज कर सकते थे या फिर डिटर्मिनेंट को यूज कर करके फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये डिटर्मिनेंट के कुछ यूज थे ज्योमेट्री के अंदर। एक और क्वेश्चन देखिए डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 x प्लस 1 और 1 1 1 और y प्लस 1 इसकी वैल्यू दे रखी है 0 के इक्वल। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, सॉरी इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और ऑप्शंस हमें दे रखे हैं x प्लस 1 x प्लस y x माइनस y x इंटू y और डी ऑप्शन कुछ भी नहीं है। भाई 3 ऑप्शन दे रखे हैं, कैसे सोल्व करेंगे। पूरा डिटर्मिनेंट आप सोल्व करते थे 12th क्लास तक, लेकिन जब आपने कंपटीशन के अंदर सोचा कि हम कंपटीशन लड़ेंगे तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने कोई यूनिक मेथड यूज करना पड़ेगा। यूनिक मेथड क्या है, आप यहीं पर x की और y की वैल्यूज अपनी तरफ से लेट कर लो। ये मैंने मान लिया x की वैल्यू 1 मान ली, y की वैल्यू 0 कर ली। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 2 1 1 1 और 1। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहां से आएगा भाई इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0 के इक्वल। इसको जब हमने सोल्व करा, इस डिटर्मिनेंट को जब भी हमने सोल्व करा तो इसका आंसर हमारे पास आया 0। अब आपने क्या करना है, x और y की जो वैल्यूज लेट करी थी उनको ऑप्शन के अंदर और पुट करके देखना है। जब हम इन वैल्यूज को a ऑप्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। जब b में पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा 1। जब c में पुट करा तो x इंटू वाई यानी 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 ऑप्शन आए, जिसके भी अंदर क्वेश्चन का सॉल्यूशन और ऑप्शन मैच हो वही आपका राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में आया 0, इस तरफ से आया सी ऑप्शन यानी कि 0। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। तो डिटर्मिनेंट की क्लास में इतना ही। बाकी कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।